हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊं, क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूं, वान डे ग्राफ जनित्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर। तो आइए वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें देखिए वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है कि एक वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की जिसके द्वारा अति उच्च वोल्टेज 10⁻6 वोल्ट की श्रेणी का उत्पन्न किया जा सकता है। 3 वोल्टेज के फलस्वरूप एक विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका उपयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन को की त्वरित गति करने में किया जाता है, अर्थात त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि किया जाता है। तो ये जो वान डे ग्राफ जनित्र होता है, यह जो विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके द्वारा किसी भी आवेशित कण की को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि किया जाता है। एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और उच्च वोल्टेज भी उसमें उसके अनुसार उत्पन्न किया जाता है, जिसकी श्रेणी होती है 10⁻6 वोल्ट होती है। तो ये जो मशीन होती है इसकी रचना एक निश्चित होती है और रचना के अनुसार इसका सिद्धांत होता है, थियरी होता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आइए इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो मशीन होती है 2 सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला इसमें है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, अर्थात कोई भी चालक रहेगा आवेशित चालक, तो वायु में जब उस चालक से आवेश का विसर्जन होता है, वैद्युत विसर्जन होता है, यानी आवेश वायु के कणों पर स्थानांतरित होता है, तो उस समय उसके नोकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, यानी उसका जो नोकीला सिरा होगा बिल्कुल जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां से वैद्युत विसर्जन शुरू होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट है इस सिद्धांत का कि ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। तो दूसरा इसमें है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। कोई भी खोखला चालक है अर्थात जो धातु है वह बाहरी पृष्ठ पर है, उसी पर आवेश संचित है, बीच में वायु है, खाली स्थान है, तो उसका जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर ही स्थित होता है, विद्यमान होता है। तो यही सिद्धांत, ये 2 वैद्युत घटनाएं हैं, स्थिर वैद्युत घटनाएं हैं, दोनों इन्हीं दोनों पर आधारित इसका सिद्धांत है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो पहला सिद्धांत है उसके बारे में और डिटेल जानते हैं हम लोग। कि मान लीजिए कि माना गोली चालक की त्रिज्या r है। तथा उसे Q आवेश दिया जाता है। तो आवेशन के दौरान उसके विभव में वृद्धि को यदि V से प्रदर्शित करेंगे तो V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। यानी कोई भी चालक रहेगा तो वह गोली चालक रहता है, उसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है गोलाकार होता है, तो उसकी त्रिज्या R मान लिए और उसको Q आवेश दिया जाता है। तो जब आवेशित होगा तो आवेशन के दौरान उसके विभव में वृद्धि होगी जिसका मान V बराबर 1/4πε0 Q इंटू R।
यदि चालक निर्वात में स्थित है तब ये उसके विभव में वृद्धि इतना होगा। यहां से Q का मान निकाल सकते हैं हम लोग। Q बराबर होगा V का इसमें गुणा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 V इंटू आर हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे यदि चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर लिख सकते हैं, इसमें परिभाषा के अनुसार सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q/A लिख सकते हैं। यहां से मान रखेंगे Q/A, Q का मान इसमें रख देंगे, इतना है, आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 V इंटू आर अपॉन A का मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सीधे बचेगा एप्सिलॉन नॉट V अपॉन आर बचेगा। तो ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा है, वह एप्सिलॉन नॉट V इंटू आर पर निर्भर करता है। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वह नियतांक होता है, V भी नियतांक होता है, क्योंकि ये जो आवेशित चालक है वह समविभवी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, यानी उसके विभव, उसके पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सब पर विभव बराबर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट और V नियत है, तो सीधे कर सकते हैं जो सिग्मा होगा वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इस तरह से संबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ आर का मान जब घटेगा तो सिग्मा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ जब आर का मान घट रहा है, यदि आर 0 की तरफ जा रहा है, आर का मान 0 होगा, तब जो सिग्मा होगा वह टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी वो अनंत की तरफ जाएगा। जब आर का मान 0 होगा तो सिग्मा अनंत की तरफ जाएगा। अर्थात आर का मान घटने का मतलब क्या है कि घटने का त्रिज्या उसकी घटेगी, गोली चालक की त्रिज्या घटेगी, अर्थात वो नुकीला सिरा प्राप्त होगा। यानी जितना 0 उसकी त्रिज्या 0 होगी तो ये बिल्कुल नुकीला सिरा प्राप्त होगा। तो उस नुकीले सिरे पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक है, अर्थात तो उस पर आवेश संचयन की मात्रा अधिक है। तो जब वह वायु के संपर्क में आता है तो वायु के अणु उस आवेश को ले लेते हैं, ग्रहित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उतना ही आवेश उस पर उत्पन्न, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। तो इस तरह से उस नुकीले सिरे पर आवेश और वायु के अणु के बीच जो आवेश होता है एक ही आवेश होता है, समान आवेश होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण वो वायु के अणु आवेशित होकर चले जाते हैं, फिर दूसरा अणु वहां पर आता है, फिर वह आवेश को ग्रहित करता है नुकीले सिरे से, फिर आवेश ग्रहण करने के बाद प्रतिकर्षित हो जाता है, फिर इसी तरह से बार बार कण आते जाते हैं। और ये जो आवेशन या वैद्युत विसर्जन इसको कहते हैं क्रिया को। तो वैद्युत विसर्जन क्रिया के बाद ये वायु के अणु एक धारा के नुमा, एक तीव्र वेग से भंवर धारा के रूप में या तीव्र धारा के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके संपर्क में इस तरह से वायु के जो आवेशित कण है वो घूमते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत तेजी से उनका वैद्युत विसर्जन होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है उसके नुकीले सिरे पर होता है, इसीलिए वैद्युत विसर्जन सदैव नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, यानी वहीं से वैद्युत विसर्जन क्रिया प्रारंभ होती है। तो पहला जो सिद्धांत का स्टेटमेंट है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, तो ये यहाँ पर आके स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरे सिद्धांत के बारे में स्पष्ट करेंगे कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। अब ये जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा स्टेटमेंट है, उसमें खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो उसको चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि माना ए चालक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, और यह एक गोलीय कोश बी से घिरा हुआ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो जब आवेश का वितरण होगा, इसमें जो आवेश होता है इसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं, जबकि इसके पृष्ठ पर आवेश है, लेकिन इसका जो
मानेंगे, आवेश मानेंगे, इसके केंद्र पे स्थित मानेंगे, केंद्रित मानेंगे, तब यहां लिख सकते हैं कि आवेश वितरण के कारण गोले ए का विभव, इसको VA से प्रदर्शित करेंगे तो VA बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो A है इसके कारण जो विभव होगा तो इसके केंद्र पर होगा, R दूरी पर मानेंगे तो होगा Q/R हो जाएगा, प्लस ये वाला जो गोली कोष है इसके कारण भी विभव होगा, इसके केंद्र पे ही होगा, तो वहां से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q/R लिख सकते हैं, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो दोनों को जोड़ देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे तथा गोले B का विभव, यदि इसको VB से प्रदर्शित करेंगे तो VB बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब B का विभव होगा तो केंद्र पर विभव होगा, तो B के कारण B, ये छोटे वाला जो गोली चालक है इसके कारण भी विभव होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसका लिख लिया, जब गोली कोष बाहर गया तो कितना होगा Q/R हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये जो दोनों चालकों को जब किसी एक तार से जोड़ देंगे तो आवेश का वितरण होगा, तो ये आवेश इस पर, इसके पृष्ठ पर संचित हो जाएगा, तो वहां पर दूरी R हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी Q/R लिख सकते हैं। तो ये दोनों विभव यानी गोले A का विभव और गोले B का विभव हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए गोले A के तथा B के बीच विभवांतर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB लिख देंगे, यानी VA में से VB घटाएंगे तो इसमें ये वाला टर्म्स दोनों बराबर है Q/R वाला, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा स्मॉल q वाला, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R माइनस 1/R। यहाँ से VA माइनस VB बराबर इतना आ गया, तो ये जो उपरोक्त समीकरण है इससे स्पष्ट होता है कि जो दोनों गोलों के बीच का जो विभवांतर है वह बड़े गोली कोष के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, Q पर निर्भर नहीं करता है। तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निकलता है कि VA माइनस VB जो होता है, वो जो VA माइनस VB है वो कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, चाहे वह धनावेशित हो, चाहे ऋणावेशित हो, चाहे अनावेशित हो, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कैपिटल Q है ही नहीं। फिर दूसरा चीज इसमें निर्भर करता है कि VA माइनस VB जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा। VA माइनस VB का मान 0 से कब ज्यादा होगा, यदि Q धनात्मक तथा कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r हो। जब Q धनात्मक होगा, इसका मान अधिक होगा, तो ये VA माइनस VB का मान प्लस आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। और दूसरा है जब R का मान स्मॉल r से ज्यादा हो, जब ये मान अधिक आएगा तो 1/R का मान कम होगा, तो इसमें से घटेगा, धनात्मक मान आएगा। तो साफ जाहिर है कि VA माइनस VB क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और जब ये 0 से, इसका अंतर 0 से ज्यादा होगा तो VA यहाँ ज्यादा होगा, VB क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं तो VA ग्रेटर देन VB, यानी गोले A का विभव गोले B से क्या होगा, अधिक होगा। तो जब गोले A का विभव B से अधिक होगा
तो यहाँ जब तार जोड़ेंगे तो बी का विभव कम होगा और इसका विभव 1 अधिक होगा। और तो यहाँ से आवेश का वितरण ए से बी की तरफ हो जाएगा, यानी आवेश बी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जो गोली कोष है बाहर का बी वाला, उसका विभव बढ़ता जाएगा। इस तरह से विभव बढ़ता जाएगा कि इसका विभव उतना हो जाए कि वायु के जो अणु होते हैं वैद्युत क्षेत्र में जो ध्वस्त होने का गुण होता है, यानी उस सीमा तक, वायु के ध्वस्त होने तक के सीमा तक उसका विभव बढ़ता जाएगा। अर्थात वायु के अणुओं को ध्वस्त होने के लिए वैद्युत क्षेत्र की सीमा होती है 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होती है, यानी इतने वैद्युत क्षेत्र तक वायु के जो अणु होते हैं या वायु ध्वस्त हो जाती है वैद्युत विसर्जन के कारण। तो यहाँ देखा गया कि जो Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, Q से ज्यादा है, हमेशा प्लस Q आवेश Q से ज्यादा है। तो चाहे Q का मान अधिक हो चाहे कम हो, फिर भी यदि उच्च धनावेश रहेगा तब भी इसका विभव A से कम ही रहेगा। और जब कम ही रहेगा तो यहाँ आवेश का वितरण A से B की तरफ होगा। तो जब B की तरफ होगा तो B का विभव बढ़ता जाएगा, इतना उच्च होता जाएगा कि वह वायु को ध्वस्त करने की सीमा तक पहुंच न जाए, यानी 3×10⁶ वोल्ट मीटर की सीमा तक पहुंच जाएगा। तब उसका विभव उतना तक निश्चित हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो गोली कोष बी है, इसके आवेश को बिना परिवर्तित किए, चाहे उसका आवेश बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए या कितनों ही बढ़ाया जाए, उसका जो विभव होता है गोली चालक ए के कारण उसका विभव उच्च होता जाता है, बढ़ता जाता है। स्पष्ट हुआ कि जो गोली चालक ए है इसका विभव हमेशा उच्च रहेगा, चाहे गोली कोष बी पर कितना भी आवेश बढ़ाया जाए या कितना भी आवेश संचित किया जाए, हमेशा गोली चालक ए का विभव सदैव उच्च ही रहेगा, अधिक रहता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा या इस स्टेटमेंट जो है इसके द्वारा स्पष्ट हो गया कि किसी भी गोली चालक का विभव बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि 2 गोली चालक लेंगे, एक बड़ी त्रिज्या का गोली कोष लेंगे, उसके अंदर एक गोली चालक लेंगे, तो उसमें Q पर जो प्लस Q है यानी गोली चालक ए पर कम भी आवेश देंगे, आवेश संचित करके उसके विभव को उच्च किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इसी सिद्धांत पर वान डे ग्राफ जनित्र कार्य करता है। तो इन्हीं दोनों, यही जो है दोनों सिद्धांत हैं वान डे ग्राफ जनित्र के। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वान डे ग्राफ जनित्र की रचना और उसके कार्य विधि के बारे में, स्ट्रक्चर एंड वर्क फंक्शन के बारे में जानेंगे। अभी वान डे ग्राफ जनित्र की रचना इस तरह से चित्र में प्रदर्शित है कि इसमें एक धातु का बड़ा गोला यश, ये देख रहे हैं जो काले रंग से रंगा है यश, 2 अचालक स्तंभों ए और बी, ये अचालक स्तंभ है, ए और बी पर सधा होता है, यानी इसी पे टिका रहता है, स्थित रहता है। तथा इसमें गोले के अंदर एक रबर तथा सिल्क की सिरे विहीन बेल्ट होती है, ये इंडलेस बेल्ट होती है, जो 2 घिरनियों P1 और P2 पर विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, घुमाई जाती है। ये जब मोटर चलता है तो ये घिरनियाँ चलती थी, ये बेल्ट भी इस तरह से गति करता है जो तीर के अनुसार दिखाया गया है। अब इसमें 2 कंघा लगाया जाता है, कॉम्ब इसको बोलते हैं, C1 और C2, ये धातुएं की होती हैं। और ये C1 जो कंघा होता है इसका तार द्वारा संपर्क एक उच्च विभव वाले स्रोत DC से होता है, जिसमें वोल्ट का विभव का मान होता है 10⁻4 वोल्ट की श्रेणी का होता है, इससे जुड़ा रहता है। और यहाँ जो C2 कंघा है वह बड़े गोलक या बड़े गोला यश से इसका संबंध रहता है, इससे जुड़ा रहता है। तो जब इसको स्रोत से जोड़ते हैं तो ये इसकी हो गई वान डे ग्राफ जनित्र की रचना हो गई। अब ये कार्य विधि इसकी कैसे वर्क करता है, वर्किंग इसका वर्क फंक्शन, तो इसमें होता है कि ये जो C1 कंघा है इसको उच्च विभव दिया जाता है DC स्रोत से, जिसमें इसके वोल्ट का मान होता है 10⁻4 वोल्ट की श्रेणी का मान होता है। तो इसको जब उच्च वोल्ट देंगे तो जो कंघा C1 होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो जब धनावेशित हो जाता है तो यहाँ से
इसका नोकीला सिरा, कंघी का नोकीला सिरा इसलिए रखा जाता है कि इसका सिद्धांत हम बताए थे, पहला सिद्धांत बताए थे कि इसमें किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नोकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। जितने नोकीला सिरा रहेगा वहां से विद्युत विसर्जन उतना आसानी से होगा। तो ये विद्युत विसर्जन वायु में इसका विद्युत विसर्जन होता है, तो वायु भी के कण भी इससे धनावेशित हो जाते हैं। तो जब धनावेशित होंगे तो इससे प्रतिकर्षित होंगे बेल्ट की तरफ जाते हैं। तो बेल्ट चूंकि गतिशील होता है, तो जितने भी विद्युत विसर्जन के दौरान आवेश होता है ये बेल्ट पर संग्रहित हो जाता है, और ये बेल्ट गति करते हुए जब यहाँ पहुँचता है तब यहाँ भी जो आवेशित आवेश है धनावेश वह C2 कंघे के संपर्क में आता है, और जब C2 के कंघे के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे आवेश इस बड़े गोले यश के पृष्ठ पर संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये मोटर द्वारा ये चलता रहता है, बेल्ट चलता रहता है घिरनियों पर। तो ये जो C1 से आवेश विसर्जन होता है वह धीरे धीरे C2 पर इकट्ठा होके ये जो यश गोला है इस पर आवेश की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण इसका विभव बढ़ता जाता है, उच्च विभव बढ़ता जाता है, और इतना विभव बढ़ जाता है कि वायु में जो अणुओं को ध्वस्त करने का या वायु के जो परावैद्युत तीव्रता होती है वह टूट न जाए उसके बराबर उत्पन्न हो जाता है। तब इस पर अधिक से अधिक उच्च आवेश या उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है इस यश गोले पर। तो इसमें दूसरा सिद्धांत जो बताए थे कि जो विभव होता है ये गोला जो होता है उसके आवेश उसके पृष्ठ पर संग्रहित होता है, इसीलिए जब पृष्ठ पर अधिक से अधिक आवेश संग्रहित हो जाता है, क्योंकि यह गोला चालक है इसलिए इस पर आवेश की मात्रा अधिक से अधिक संग्रहित होती है और इसका विभव बहुत ही उच्च हो जाता है, 10⁻6 वोल्ट की श्रेणी का हो जाता है। तब यहाँ से ये जो युक्ति होती है इससे उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। तो उच्च विभव जब उत्पन्न होगा जो उसके कारण इस वायु में बहुत ही अधिक प्रबल तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु का जो परावैद्युत तीव्रता होती है वो टूट जाती है, अर्थात वायु के अणु इसमें से ध्वस्त होंगे, विद्युत विसर्जन की क्रिया के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए इस पूरे संयंत्र को वायु में रखा जाता है, निर्वात में रखा जाता है या पृथ्वी के संपर्क में रखा जाता है, यानी वायु से भरे टैंक में रखा जाता है या इसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिसके कारण वायु में जो परावैद्युत तीव्रता के कारण वायु का क्षरण होता है वह रुक जाता है, आवेश का क्षरण वायु में रुक जाता है। तो ये रहा इसके कार्यविधि यानी कार्य करने के लिए। तो ये इस यश गोले पर विभव का मान इतना अधिक हो जाता है कि इसके कारण इसमें एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस प्रबल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आज हम लोग सीखे वान डे ग्राफ जनित के बारे में। तो आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।